नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। किसी की मैरिड लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है, वर्स्ट से बेस्ट हो गई है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। लव वाइब्रेशन का कमाल है स्टोरी के अंदर, कैसे किया इन्होंने वो देखते हैं हम। ठीक है, इन्होंने लिखा है, हाय मैम, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरा नाम मेंशन करें। आप नहीं चाहते तो हम कौन हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम आपका नाम शेयर, लेकिन आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। ठीक है, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी कहाँ से शुरू करूँ। शुरू में तो वो नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मैं जहाँ से भी शुरू कर रही हूँ प्लीज़ आप समझ लीजिएगा। मेरी शादी को 4 साल हुए और शादीशुदा ज़िंदगी वर्स्ट ही थी। पहले 1 महीने से लाइफ बिल्कुल ही ख़राब थी। मतलब मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था, पता नहीं उन्होंने क्यों शादी की थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। शादी के पहले 6 महीने तक हम मिले, हमारी एंगेजमेंट के 6 महीने के बाद में हमारी शादी हुई। वो आते थे, मिलते थे, नॉर्मल इंसान की तरह बात करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद में ही बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई। मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि हो सकता है कहीं पर अफेयर चल रहा हो, और तो और घर का भी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे इन लॉज में कुछ चीज़ों को लेकर के झगड़े होते रहते थे, और शायद वो बहुत सालों पहले से होते रहे हैं। वो शादी के बाद जब मैं घर आई तब मुझे पता चला कि इस तरह के झगड़े भी होते हैं। लेकिन मैंने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और मैंने इस चीज़ को जाने दिया। लेकिन अपने हस्बैंड का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, कोई और बात है, या इनके मन में कुछ है, या ये मुझे छोड़ना चाहते हैं, या इस शादी को नहीं निभाना चाहते हैं। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब मुझे किसी भी चीज़ का नहीं मिल रहा था। पता नहीं कैसे आपके लव वाइब्रेशन वाले वीडियो को मैंने देखा, और मैंने देख करके ये सोचा कि शायद ये वीडियो मेरे लिए काम करेगा, और मैंने एग्जैक्टली उसी तरीके से लव वाइब्रेशन भेजे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही बेड पर सोते थे, लेकिन हमारा कोई रिलेशन नहीं था, और मेरे बाजू में वो सो रहे होते थे, तो मैं ये सोचती थी कि ये फ्लेम है, और जैसा आपने बताया है बिल्कुल वैसा ही विजुलाइज करती थी और उनको लव वाइब्रेशन भेजती थी। वो सोए रहते थे और मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कितने घंटे तक उनको लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, और लव वाइब्रेशन भेजते भेजते ही मैं सो जाती थी। पहले तो मैं उनके चेहरे को देखती थी, लेकिन जब मैंने बाद में समझा कि इसको फ्लेम की तरीके से देखना चाहिए, तब उसने बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से मेरे लिए काम कर दिया। मैं यही सोचती थी कि मैं भी एक एनर्जी हूँ और ये भी एक एनर्जी है। अगर कोई कर्म है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, तो वो सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रही थी प्रॉब्लम। तब मैंने सोचा कि मुझे प्रॉब्लम के ऊपर जोर नहीं देना है और एनर्जी रूप में हीलिंग करनी है। फिर मैंने हीलिंग करनी शुरू की और लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की। लव वाइब्रेशन मैंने अपने हस्बैंड को पूरे 3 महीने भेजी, और 3 महीने के बाद में मेरा रिश्ता पूरी तरह से सही होना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनके काम को लेकर के, और उनकी एक्स कोई गर्लफ्रेंड थी उसको लेकर के कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन अब वो उन चीज़ों में से निकलना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन चीज़ों से निकलने के लिए उन्होंने मेरा ही सहारा लिया, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन करके, मेरी वाइफ बन करके मेरा साथ निभाओगी। वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। लव वाइब्रेशन मैं आज भी भेजती हूँ, अभी भी भेजती हूँ। और जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो शादी के बाद में प्रेशर बना रही थी कि वो मुझसे डिवोर्स ले लें, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक एक बात सच बता दी, यहाँ तक कि मुझे सारे के सारे चैट्स भी पढ़ा दिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस इंसान के मन में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ काम को लेकर के भी बड़े इश्यूज चल रहे थे, जिसमें अब मैं उनका पूरा साथ देती हूँ। मैं मुंबई में ही रहती हूँ, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। सचमुच में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी ब्यूटीफुल हो गई है।
मेरे हस्बैंड अब मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं भी उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो सलाह लेते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम के लिए सलाह लेते हैं, और ये सब कुछ अचानक ही चेंज होना शुरू हुआ था। सब कुछ अचानक चेंज होना शुरू हुआ। घर के जो झगड़े हैं वो वैसे ही चलते रहते हैं, लेकिन अब मैंने उसे अपने घर की तरह के झगड़ों के रूप में लेना शुरू कर दिया है। सच में ये जादू की तरह काम कर गया। लेकिन अभी भी मैं कुछ टाइम तक और कंटिन्यू भेजूंगी, ताकि हमारी फ्रेंडशिप और हमारी शादी वाली दोस्ती और ज़्यादा पक्की हो जाए और हम और आगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बढ़ सकें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, लव वाइब्रेशन हीलिंग करता है। अगर रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, तो उसकी हीलिंग करता है। और इन्होंने देखिए कितना पेशेंस रखा है कि 3 महीने तक कंटिन्यू किया है। साथ में ही हस्बैंड सो रहे हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है, चीज़ें खराब चल रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने किया है और सारी चीज़ों को ब्यूटीफुल पेशेंस के साथ में हैंडल करते हुए किया है। और अब ये कहानी है, जब शादी दो बेस्ट फ्रेंड्स की हो जाती है ना, और शादी के बाद अगर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं ना, तो रिश्ता बड़ा ब्यूटीफुल हो जाता है। क्योंकि मैं खुद अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में रहती हूँ। हम शादी के बाद ही बेस्ट फ्रेंड्स भी बने हैं। शादी के पहले भी हम अच्छे फ्रेंड्स थे, शादी के बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। और जो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में भी साथ देते हैं, एक दूसरे की कहानियों में भी साथ देते हैं, एक दूसरे की नोक-झोंक में भी साथ देते हैं, एक दूसरे की परिवार की प्रॉब्लम्स में भी साथ देते हैं। मतलब वो मैरिज से बहुत ऊपर वाला रिलेशनशिप होता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आप हमेशा खुश रहें। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत 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 खुशियाँ आप दोनों को मिलें। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।